रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। भागती दौड़ती ये एम्बुलेंस यकीनन किसी की जान बचाने के लिए ही सड़क पर दौड़ रही है कि ये ऐन इबादत है। मगर जब किसी की जान बचाने के लिए दौड़ने वाले इंसान ही दहशतगर्दों के निशानों पर रहें, तो फिर आगे बढ़कर ये नेकी करने की जसारत कौन कर सकता है। लाल मोहम्मद बलोच उर्फ लालू, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए एक मरते इंसान की सांसें बहाल करने के लिए अपनी एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत तेज कर देता था। 1 फरवरी सन 2014 को वो सिलसिला हमेशा के लिए मौकूफ हो गया। जब लाल मामा जिंदा थे तो अच्छी ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी। मियाँ बीवी थे, अच्छे से गुजरना, घूमना, बैठना, उठना, खाना पीना अच्छे से हो रहा था। जाहिर सी बात है, शोर थे, वो अपनी की बीवी की ज़रूरत, ख्वाहिश, बच्चों की ज़रूरत हर तरीके से किस तरह पूरा करते तो उसे ही पता है। जब पूरा करने वाला ही नहीं रहता तो उसके बाद इंसान को पता चलता है कि कैसे ज़िंदगी गुजरती है। खुश मिजाज इंसान थे, हंसना बोलना, मतलब ये उसकी ज़िंदगी थी, अच्छे खासा ज़िंदगी थी। मतलब ये ऐसे मतलब आम जैसे मगरूर या कोई ऐसी बस खुश मिजाज ज़िंदगी, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। अपनी बीवी अपने बच्चों की ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनके इंतकाल के बाद तो कोई भी नहीं है और कहीं से कोई सहारा नहीं। उसकी अपनी तनख्वाहें जो आ रही है, बस तनखे से बस ये कि घर थोड़ा बहुत चल रहा है और ये जो मकान मालिक को किराया मिल रहा है, बस ये हो रहा है। बड़ा बेटा तो रिक्शा चलाता है, उसके अपने 3 बच्चे हैं और छोटा बेटा तो सुबह से मजदूरी के लिए गया, अभी तक तो आया भी नहीं। लाल मोहम्मद उर्फ लालू एक ऐसा रज़ाकार जिनके दोस्त और साथी उनको बरसों याद रखेंगे कि उनकी खिदमत हकीकतन भुलाई नहीं जा सकती। लाल मोहम्मद की तारीफ में जितने चाहे करूं मेरे ख्याल से बहुत कम है, क्योंकि लाल मोहम्मद हमारे सेंटर चाकीवाड़ा में ऐसे रहा जैसा कि घर में हम सब भाई रहते हैं। सबके साथ हंसी मजाक, खाना पीना, मिलना जुलना उनका ऐसा था शायद भी मेरे ख्याल से किसी का हो। हम उसकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि लाल मोहम्मद जैसा दोस्त साथी शायद ही हमें मिले। लाल मोहम्मद के साथ वो चीपा वेलफेयर एसोसिएशन में तकरीबन 13 से 14 साल उन्होंने सर्विस की है, लेकिन हमारे सेंटर चाकीवाड़ा में वो तकरीबन 1 माह रहे, पूरे 1 माह। 2 जनवरी को वो ट्रांसफ़र होकर चाकीवाड़ा में आए और बदकिस्मती से 2 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। एक गाड़ी में हम सोते थे लाल मोहम्मद के साथ, तो रात का वक्त होता था, लाल मोहम्मद मुझे बोलता था कि यार आफ्ताब भाई चले यार वहाँ से दूध पी के आते हैं यार। मैं अब भी वो मंज़र याद करता हूँ तो शायद मुझसे रहा नहीं जाता है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि लाल मोहम्मद के साथ उठना बैठना, खाना पीना एक साथ हमारा होता था। तो एक गाड़ी में लाल मोहम्मद और मैं सोते थे, खाना हम साथ खाते थे, घर से मंगाते थे या होटल में जाके खाते थे। मैं यही बोल रहा हूँ कि शायद वापस ये दिन ना आए और लाल मोहम्मद जैसा दिलेर, बहादुर चीपा वेलफेयर एसोसिएशन में शायद ही कोई ऐसा रज़ाकार हो। हम मतलब तवक्कल तो अल्लाह जाते मिशन में हम यही समझते हैं कि वो भी हमारी तरह इंसान है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, शायद ही उनकी जान बच जाए। इमरजेंसी ड्राइवर मददगार अहमद शाह मुखातिब है। इमरजेंसी भाई रास्ता दें।
लाल मोहम्मद बहुत एक अच्छा और नेक इंसान था। बचपन से लेकर तकरीबन जवानी तक वो मेरे साथ साथ रहे। तकरीबन पहली गली में मेरा घर था, दूसरी गली में उसका घर था। उसका शादी, उसका बचपन के यादें सब मेरे दिल में अब तक मैंने अपने दिल में समा के रखे। बस यही बात होती थी बच्चों के बारे में, बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में, अपना मुस्तकबिल के बारे में अक्सर यही बातें होता था। यार दोस्तों के बारे में कि यार फलाना दोस्त हमसे बिछड़ गया है, फलाना दोस्त अभी है, कैसे हम वक्त गुजारे, कैसे हालात है हमारे कराची के। उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे कराची के। घूमते फिरते थे इसी लियारी में, गली कोंचों में। पहले मैं कहीं और काम करता था तो शहीद लाल मोहम्मद मुझे छिपा वेलफेयर एसोसिएशन में ले आए बतौर ड्राइवर। फिर मैं ये काम यहीं अंजाम दे रहा था। तो आस्ते आस्ते शुरू में कुछ दुश्वारी आती है, फिर आस्ते आस्ते चल के मैं आदी हो गया इस काम पे। रेस्क्यू ड्राइवर लाल मोहम्मद बलोच की दास्तान गम उन अहबाब की ज़बानी जो कभी उनके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। किसी को तकलीफ में ना देखने वाला शख्स, ऐसे इंसान थे। कोई खामोश बेटे से पसंद नहीं था कि खामोश नहीं बेटे, मुस्कुराते रहे। कोई तकलीफ में होता था तो उनका हाथ बटाता था। अपने बच्चों के साथ खुश रहता था, बीवी बच्चों के साथ इतना खुश होता था कि ऐसे और दुनिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे ही इंसान थे। हालातों की वजह से किसी को क्या पता कि कब क्या हो जाएगा। सबका बीवी का तो ये कहना है कि सुबह चाय पी के वो निकले हैं, चाय पीने के बाद हम लोग को फ़ोन में पता चल चुका है कि ये हालात हुआ है। कोई कहता है ज़ख्मी था, कोई कहता है कि मर गए। जब बीवी बच्चों को मुर्दा खाने के सामने लेके गए तो उसका लाश दिखाया गया। तो ऐसे इंसान के उसके घर में क्या हालात होंगे। वो मेरे भाई थे और उससे हम बहनों का दुख ही नहीं देखा जाता था। ऐसे ही इंसान थे। यहाँ तक कि अगर किसी बहन की भाई चल बसे तो उसका क्या हाल होगा, उस घर का क्या हाल होगा, उसकी माँ बहनों का क्या हाल होगा। आप तो सबसे बेहतर ही जानते हैं। हमें अभी खाने में कुछ नहीं है, 10,000 तनख्वाह ही क्या होगा। ऐसे हालात तो किसी को भी अल्लाह ना दिखाए जो हम लोग देख रहे हैं। अल्लाह हर किसी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल दे। 1 फरवरी सन 2014 वो दिन जब लियारी में एक खुदा तर्स, हमदर्द और एक मेहनती इंसान दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। यकम फरवरी सन 2014 बरोज हफ्ता जब कराची के इलाके लियारी में दहशतगर्दी के सबब एक खातून को गोली लगी और वो जख्मी हो गयी। इत्ला मिलने पर छिपा एम्बुलेंस के ड्राइवर लाल मोहम्मद ने जख्मी को फौरी तौर पर इमदाद देने की गरज से एम्बुलेंस की रफ्तार तेज कर दी और वो लियारी की जानब रवाना हुआ। अफसोस की बात यह कि जख्मी खातून जाँ बहक हो गयी। लिहाजा जब लाल मोहम्मद बलोच ने लाश उठाकर एम्बुलेंस में डालने की कोशिश की तो उन्हें पै दर पै गोलियां मारी गयीं, जिससे रजाकार लाल मोहम्मद उर्फ लालू शहीद हो गया। गरीब लाल मोहम्मद किराए के मकान में मुकीम था। उनके जाने के बाद उनकी बेवा को हकीकी मानों में दरबदर होना पड़ा। आज सड़कों पर भागती दौड़ती एम्बुलेंस जाहिर करती है कि इसमें बैठा हुआ ड्राइवर भी आपकी हमदर्दी और मोहब्बत का तालिब है। वो भी एक ऐसा खानदान रखता है जो उनके बगैर अधूरा है। लिहाजा हकीकतन इंसान कीमती है और इंसानियत से प्यार किया जाए। बीवी जो एक ही सहारा था अपना, उसकी इद्दत पूरी नहीं होती। कभी इस घर से उस घर को उसको जाना पड़ता है, कभी इस घर में रहना पड़ता है, कभी मालिक निकाल के दूसरे घर में उसको जाना पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ खुदारा बस ये बंद कर दे, अब बहुत हो गया। छिपा रजाकार लाल मोहम्मद उर्फ लालू की शहादत के बाद उनका पूरा घराना सोगवार है। उनकी बेवा हकीकतन बेसहारा रह गई कि लाल मोहम्मद के जाने के बाद मालिक मकान ने मकीनों को भी निकालने में देर न की और इद्दत पूरी करने से पहले ही लाल मोहम्मद की शरीक हयात को किसी और मकान में मुंतकिल होना पड़ा। ये बहुत ही अच्छा आदमी था। मैं अक्सर उनसे कहा करती थी कि तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढो,
लियारी के हालात बहुत ख़राब हैं। अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप इसी इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। मैं भूखों प्यास बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये नौकरी मुझसे बर्दाश्त नहीं। मगर वो कहता था कि मैं इस मालिक को धोखा नहीं दे सकता। इस शोबे में इनको 15-16 साल हो गए। इन 15 साल में बस इनसे यही कहती थी कि अगर ड्यूटी ही करनी है तो बल्दिया टाउन मवाज कोर्ट में करो, लेकिन इनको ये जगह बेहतर लगी थी। गोलियां चलीं, धमाका हो गया, उन्होंने अपनी जान दे दी। उनको ज़रा भी जान की परवाह नहीं थी। बस मेरा सहारा यही था। मेरे 2 बेटे हैं, 15 और 20 साल के। एक शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, और वो किराए का रिक्शा चलाता है। कभी काम होता है तो कभी फारिग रहता है, कभी काम चलता, कभी कुछ ना होता। उसकी बीवी जो एक ही सहारा था अपना, उसकी इद्दत पूरी नहीं होती। कभी इस घर से उस घर को उसको जाना पड़ता है, कभी इस घर में रहना पड़ता है, कभी मालिक निकाल के दूसरे घर में उसको जाना पड़ता है। अब इस तरह तो उसकी इद्दत भी कैसे हो रही है। एक तो सहारा नहीं रहा, ऊपर से छत भी नहीं है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। 10,000 में उसका गुजारा कैसे हो रहा है। 5,000 तो किराया देता है, उसके बाद उसकी गैस बिजली का बिल आता है, उसके बाद वो खुद बीमार है, शुगर की मरीज़ है, उसकी अपनी दवाइयों में लग जाता है। उसका कैसे गुजारा होता है, तो उससे ही पूछो किस तरह उसका गुजारा हो रहा है और कैसे गुजारा कर रही है। कोई सहारा भी नहीं। उसके अपने ख़ानदान में उसकी भाई वगैरह, उनके भी मतलब कोई हस्ती नहीं जो उसको सहारा दे। सब भी इसी के जैसे हैं, जो सुबह शाम सुबह कमाते हैं, रात को खाते हैं, सुबह फिर कमाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं। दहशतगर्दी ने जिस तरह एक आम आदमी के दिल में खौफ पैदा कर दी है, वहाँ दहशतगर्दी से निपटने वाले और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को इमदाद देने वाले भी सोच में पड़ गए हैं। अगर यही हाल रहा तो वो अफराद कहाँ से आएंगे जो हमेशा खिदमत खल्क के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग ने बहुत उसको गैरतमंद और बहादुर इंसान देखा, जो मरने वाले के वास्ते अपना जान लेके फिर भी वो मैयत को उसको उठाता ताकि जिंदा है उसको पहुंचाने के लिए। बहुत दिलेर था, हम लोग के साथ बैठता था। ये तो लड़ाई भी हम लोग के सामने हुआ है। हम ऐसा बहादुर नहीं देखा है जो खून के जरिए से उसको उठा के चड्डी में अस्पताल पहुंचा ताकि ये जान बचे। मगर उधर से दूसरा जालिम दूसरा पैर किया, उधर से गोली आया। बस ये बात है। अब बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अब लाल मोहम्मद के छोटे छोटे बच्चे हैं। लाल मोहम्मद एक बहुत बड़े फैमिली का खुद कफील भी रहा है। अब उनके साथ जो ये नागानी हादसा हुआ, उनको जो शहीद किया गया, उसका मैं बहुत ही अफसोस हुआ जब हमने सुना। तो इनको गोली लगी है, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। तो इस मिशन में उन्होंने जो किरदार अदा किया है काबिल तारीफ़ है, जो हमें जब भी वो इनका नाम आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। मैं सुबह चला गया घर, गाड़ी मैंने लाल मोहम्मद को दिया। जब दोपहर को मैं बच्चों के साथ आया तो लाल मोहम्मद यहाँ छिपा दस्तरखान में लोगों को खाना खिला रहा था, सालन निकाल के दे रहा था। दूसरा मददगार है फैज़ मोहम्मद, वो रोटी दे रहा था। बोला यार आजा तुम भी दस्तरखान में रोटी खाओ। मैंने बोला लाल मोहम्मद अभी मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया वहाँ, तो वहाँ देखा कि हमारे सेंटर इंचार्ज आफ्ताब साहब वहाँ खड़े थे इमरजेंसी गेट के सामने। मैं भी परेशान हो गया। मैंने बोला कह रहे आफ्ताब साहब? बोला हाँ यार लाल मोहम्मद को गोली लगी है, दुआ करो अल्लाह खैर करेगा। क्यों मेरा पस्त कदम था, इसीलिए उन लोगों ने ज़रा मेरे से जो है ना बोला कि जख्मी है ये। तो मैं वहीं खड़ा हो गया। फिर जब लोग अंदर से निकले मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला यार लाल मोहम्मद शहीद हो गया। तो हम रोने धोने लगे, घर में फ़ोन किया, घर वालों को बुलाया, उसके भाई को फ़ोन किया, घरवाली को फ़ोन किया। तो सब रिश्तेदार वगैरह मोहल्ले के पूरे लियारी से लोग आए कि ये क्या हो गया। ये दोनों तरफ अंधाधुंध गोलियां चल रहा था, तो बस वो बेचारा शहीद हो गया ना। लाल मोहम्मद बलोच अब माजी का हिस्सा, उनका तस्करा माजी का किस्सा। आखिरी बार वो आए थे, मेरे बच्चे को दूध वगैरह लेकर दे के गए थे, उसके हाथों में करची दे के गए थे। फिर मुस्कुराते ही वे निकल गए, कह रहे थे कि सुबह मुझे ड्यूटी में भी जाना है। इतने में पता चल जाता है कि इसकी सुबह शहादत हो गई है, तो उस बहन का ख्याल होगा। गवर्नमेंट का तो कोई इस काम से सुना, इस काम से निकालना ही होता है। हर तो पूरा पाकिस्तान में हर कोने में यही हाल होता है। कभी न्यूज़ में देखो किसी की माँ उजड़ी है, कहीं देखो 2 भाइयों के जनाजे निकले हुए, कहीं देखो कहीं बहनें निकली हुई हैं। इस तरह के जनाजे बम धमाकों में कभी कहाँ से हर इलाके हर मुल्क में यही हादसे हो रहे हैं।
इस तरह के तो हालात ख़त्म तो हो सकते हैं जब तक गवर्नमेंट ना चाहे। गवर्नमेंट चाहे तो पाकिस्तान में अमन भी हो सकता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अमन हो, हर घर में खुशियाँ ही हो। ये कल ना ये सुनने पड़े कि कल कहीं धमाका हो गया, कल कहीं फायरिंग हो गई है, इस तरह की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लाल मोहम्मद ने उस दिन ड्यूटी ऑन की तो मैं पहले से ही ऑन था, क्योंकि मैं 36 आवर करता हूँ और लाल मोहम्मद भी 36 आवर करते थे। हमारा शिफ्ट एक साथ था। 2 दिन पहले हमारी शिफ्ट चेंज हो गया था। लाल मोहम्मद को बी शिफ्ट में रखा गया, मुझे ए शिफ्ट में रखा गया। तो लाल मोहम्मद ने मुझे यही कहा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में हम साथ दिए, दिन में तो 12 घंटे हम साथ होते हैं। तो उस दिन मेरे ड्राइवर मददगार मोहम्मद अजीम आए, यहीं पर आए थे, दस्तरखान हमारी चल रही थी। तो ड्राइवर मददगार ने मुझे कहा आफ्ताब भाई कि हम FTC के हवाले से सेवल जा रहे हैं। तो वापसी में जब मैं आ रहा था वहाँ से, तो आई हॉस्पिटल ली मार्केट में, वहाँ पर मेरी गाड़ी वो जिस गाड़ी में लाल मोहम्मद की बॉडी पड़ी थी, हमारा आमना सामना हुआ। तो उस वक्त मैं परेशान हो गया कि यार लाल मोहम्मद की गाड़ी को कोई और मददगार चला रहा है, तो लाल मोहम्मद खुद किधर है। तो उसने हमें इशारा दिया आ जाओ आ जाओ। तो हमने गाड़ी वहाँ से टर्न कर दी, उस गाड़ी के पीछे हम गए। जब हम सेवल पहुँचे मैंने देखा लाल मोहम्मद है। तो लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से वो दम तोड़ गया था, रास्ते में ही दम तोड़ गया था, क्योंकि गोली उसके दिल में लगी थी और बस्ट हो गया था दिल में। लाल मोहम्मद बलोच का घराना हो या उनके दोस्त अहबाब, जब जब वो एम्बुलेंसेस की इन चीखों पुकार को सुनते होंगे तो वो उन फरियाद को अपनी जुबान पर कैसे लाएंगे जिनमें कोई लफ्ज नहीं। वो फरियाद जो एक चीख के साथ ही एम्बुलेंस के शोर में दब सी जाती है। हमारी तो किसी से जंग नहीं है। पाकिस्तान आप देखें रोज पर रोज आए दिन क्राइसिस में मुब्तला होता जा रहा है। आए दिन हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं तो हम आने वाले को बुरा भला कहते हैं, जाने वाले की हम तारीफ करते हैं। जब तक यहाँ के बुनियादी सियासी ढांचा तब्दील नहीं होगा तो यहाँ अमन काम नहीं होगा, पूरे मुल्क में अमन काम नहीं होगा। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जो पाकिस्तान में बम धमाके करते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं भी 4 बच्चों का बाप हूँ, और के भी बच्चे हैं, बाप है, माँ है, बहन है। खुदारा बस ये बंद कर दे, अब बहुत हो गया। आज मेरा घर है, कल किसी और का घर। आज मेरे बच्चे यतीम हुए, कल किसी और के बच्चे यतीम होंगे।